श्रीमती मनोरमा पाटौदी, श्री पदम कुमार पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू यशवंत पाटौदी, राखी पाटौदी, पुत्र ऋषभ पाटौदी, पुत्री ममता राजेंद्र पाटनी, पौत्र लक्ष्य एवं दिव्यांश पाटौदी, नाती कुशाग्र पाटनी, प्रॉपर्टी एवं हुंडी ब्रोकर, तराना, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो क्रिया हमें पराधीन करती है और हमारे वर्तमान को कुंठित करती है, उसे बोलते हैं किस्मत, कर्म। तो उसे किस्मत बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। कर्म के अधीन जीने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ा आदमी हो नहीं सकता। वो बड़ा दिख सकता है, बड़ा हो नहीं सकता। बड़ा दिखना अलग चीज है और बड़ा होना अलग चीज। कर्म के अधीन होकर के देवता लोग होते हैं, लेकिन वे देवता बड़े दिखते हैं, लेकिन वो बड़े हैं नहीं। उनकी कोई व्यक्ति पूजा नहीं करता, कोई भी व्यक्ति उन देवताओं को अपना आदर्श पूज्य नहीं मानता, स्वधर्मेंद्र को भी नहीं। किसी भी देवता को तीन लोक में कोई भी अच्छे व्यक्ति, सम्यक दृष्टि लोग उनकी पूजा नहीं करते, वंदना नहीं करते। अज्ञानी की नहीं कह रहा हूं, ज्ञानी की बात कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा शक्तिमान है। देवों की शक्ति बहुत विचित्र होती है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है कर्म का दिया हुआ है, वो किस्मत के खाते हैं। किस्मत का जो खाते हैं, समझ लेना वो एक दिन बहुत ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि वो किस्मत का खाता है। किस्मत के खाने वाले को रईस बोलते हैं, अय्यास बोलते हैं, क्योंकि वो किस्मत के हाथ है, उनमें देवता है। देवता वर्तमान में कुछ भी नहीं करते, सब किस्मत का खाते हैं। पूर्व भाव में जो कमाया है वहां बैठा खाते हैं, और जो किस्मत का खाता है वो वासा खा रहा है। और वासा खाने वाला व्यक्ति
कभी पूज्य हो ही नहीं सकता। भोग भूमिया जीव बासा खाते हैं, नारकी जीव कोई पाप नहीं करते नरकों में, ऐसा कोई विशेष, लेकिन पाप का फल भोगते हैं। कोई वहां नारकियों में कोई शराबी नहीं होता, मांसाहारी नहीं होता, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पाप कर्म के फल को भोगते हैं, इसलिए उनकी भी कोई कीमत नहीं। त्रियंशों में भी प्राय कर्म का फल ज्यादा भोगते हैं। इसलिए जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लगे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, समझ लेना तुम संसार के सबसे निकृष्ट और कमजोर आदमी हो। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत लकी हूं मैं, लकी। इतना लक है मेरा कि मैं माटी को छू तो सोना हो जाए। लॉटरी का टिकट खरीदूं तो वो खुले बिना रहेगा नहीं। जुए के पास से फेंक दूं तो वो मेरे पक्ष में ही आएंगे। समझ लेना महानुभाव, तुम संसार से सबसे छोटे आदमी हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में नया कुछ भी नहीं है। और पुरानी के कितना भी तुम्हें बाप दादों की अपनी किस्मत कितनी भी अच्छी लेके आना, वो ज्यादा देर नहीं चलती, चलेगी। किस्मत ज्यादा नहीं चलती। पिता की कितनी वसीयत दे दें, वो वसीयत जिंदगी भर नहीं चलते। अमीर लोगों के, राजा महाराजाओं के बच्चे देखो, खाने के लाले पड़े, क्योंकि वो वसीयत थी, वो बासी थी। और बासी खाने वाला व्यक्ति आवक्ष खा रहा है, कहां तक उसका कल्याण होगा, कहां तक उसका क्या होगा। और जब भी तुम कमाई करते हो और तुम्हें ये भाव आता है कि मैं अच्छा कमाने वाला हूं, गुड लक हो, बंधु भविष्य अच्छा नहीं है तुम्हारा। तुम धन दौलत के मालिक हो, वो मालिक है ही नहीं। धन दौलत तुम्हारे पास है इसलिए तुम मालिक हो नहीं। धन दौलत के तुम रखवाले हो। जो अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है, सबसे बड़ा मालिक वो कहलाता है जो कमाने के बाद खर्च पर विचार करता है। खर्च कर्म नहीं कमाता, कमाई तो कर्म से होती है। यदि किस्मत नहीं है तो तुम कितना भी प्रयास करना, कुछ नहीं होना। लेकिन खर्च करने के लिए कर्म नहीं चाहिए। जहां जहां तुम्हारी किस्मत का हाथ हो, वहां वहां तुम्हें भगवान की कोई जरूरत नहीं है। भगवान किस्मत वालों का साथ नहीं देते। जहां जहां तुम्हारे किस्मत की बात आए, कर्म की बात आए, वहां भगवान कहते हैं मेरी कोई जरूरत नहीं, गार्जियन की कोई जरूरत नहीं। गार्जियन की जरूरत है वहां तुमने कमाया कर्म से है और गमाना धर्म से है। धर्म त्रिकाली नहीं होता,
कल का धर्म आज काम नहीं आएगा। कल का धर्म तो किया था, वो कर्म में परिवर्तित हो गया, सब नाश हो गया, सब खत्म हो गया। हमने इतना धर्म किया, इतना धर्म किया, लेकिन उस धर्म का हम उपयोग नहीं कर पाए, तो अंत में धर्म का जितनी भी कमाई थी सब कर्म के खाते में जमा हो गई। धर्म कर्म का रूप ले लेता है। ये प्रमोशन नहीं है, ये डिमोशन है। हमने पूर्व भाव में पुण्य किए, हमने भगवान की पूजा पाठ की थी, हमने भगवान की भक्ति की थी, लो हमारे किए हुए धर्म से कर्म बन गया, उच्च गोत्र का बंध हो गया। अब देखना, किया मैंने धर्म था और फल हमें कर्म देगा, कहां तक न्याय होगा? अब मैं कोई समझना, थोड़ा मेरे से कोई गलती हो जाए, उसका प्रायश्चित श्रावक देगा। बोलो, जल्दी बोलो, कहां तक न्याय हो पाएगा? बेटा बाप को प्रायश्चित दे रहा है, शिष्य गुरु को प्रायश्चित दे रहा है। गुरु के हाथ में रहा क्या? शिष्य दे रहा है। अब ये सब बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। शिष्य गुरु को प्रायश्चित दे रहा है, बेटा बाप को प्रायश्चित दे रहा है, अपराधी मजिस्ट्रेट को सजा सुना रहा है। यही अपने साथ हो रहा है। अपन ने धर्म किया और आज जो फल देने की बात आई तो कर्म दे रहा है। अरे भाई, मैंने तो धर्म किया था, मैंने तो धर्म किया था। बोले धर्म का तुम अपनी जिंदगी में उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए धर्म का डिमोशन होकर कर्म बन जाता है। उच्च कोट बन गया। अपन जो उच्च कोल में जन्मे हैं, धर्म के कारण नहीं, कर्म के कारण। कर्म ने हमें उच्च गोत्र बनाया। किया मैंने धर्म था, किया मैंने धर्म था, बहुत धर्म किया, लेकिन हमें उच्च गोत्री किसने बना दिया? कर्म। दान हमने दिया था, बड़ा आदमी किसने बना दिया? कर्म। अब बताओ, मैंने तो दान दिया था, भगवान आपके अभिषेक के लिए मैं इतना दान देता हूं, शांति धारा के लिए इतना दान देता हूं, मैं फलाने में दान देता हूं, ये धर्म है। लेकिन जब फल की बात आई तो कर्म को अधिकार मिल गया। इस व्यक्ति ने दान दिया है, कोई उपयोग नहीं कर पाया, धर्म को नहीं समझ पाया, ऐसा करो, कर्म को कह दो कि इसके दान का फल जो उचित हो वो दे दो। तो कर्म कहता है ठीक है, मैं किसी बड़े आदमी के यहाँ पैदा किए देता हूं। उसने बड़े आदमी के पैदा कर दिया, अच्छी जाति में पैदा कर दिया, अच्छे कुल में पैदा कर दिया, सब कुछ कर दिया कर्म ने। लेकिन जब तत्व दृष्टि मैंने डाली इस पे, मैंने कि मैं किससे सजा पा रहा हूं? अरे धर्म जब मुझे कोई सजा देवे तो आनंद आवे, और कर्म जब सजा देवे तो बड़ा कठिन हो जाता है। अब धर्म को यदि हमें आज वर्तमान में, अब कर्म को धर्म बदलो। धर्म तो जल्दी कर्म बदल जाता है, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। हमारा मुनि पर धर्म है, कर्म 1 मिनट में बदल जाएगा। 1 मिनट लगना है कर्म को बदलने में। पूरी जिंदगी भर का धर्म, जैसे मेरा मरण होगा, पूरी जितनी कमाई सामायिक की, पूजा की, पाठ की, स्तुति की, जाप किया,
मरते 1 सेकंड में सारा धर्म कर्म में परिवर्तित हो जाएगा और देव पर्याय में चले जाएंगे और वहां हमें सब कुछ जो कुछ देगा कर्म देगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अंतर समझना महानुभाव, हमें ना रहने की व्यवस्था वहां करना पड़ेगी, विमान मिलेगा बढ़िया, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कंठ से अमृत झरेगा, क्या झरेगा, अमृत झरेगा, वैभव खूब जम के होगा, कौन देगा? और यहां देखना, अब कर्म जब हमें सब फल देगा, इसी धर्म का फल मिलेगा हमें, लेकिन हम उस पर्याय में अपूज्य हो जाएंगे। धर्म का ही फल है, धर्म का फल जब कर्म से मिलता है आत्मा को अपूज्य बना देता है। सर्वार सिद्धि के सारे देव मुनि महाराज बन के जाते, 16वें स्वर के ऊपर के सारे देव मुनि महाराज होते, लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं, कोई अर्चना नहीं, कोई जय जन नहीं, कुछ भी नहीं करता कोई। क्यों? क्योंकि किए हुए धर्म की परिणति कर्म ने ले ली। अब देखना, अब यहां देखना धर्म क्या है। हमारे लिए जो कुछ मिल रहा है, हमें कर्म व्यवस्था नहीं कर रहा है हमारी, हमारा भक्त व्यवस्था कर रहा है हमारा। आहार कौन दे रहा है? बोल भाई मनोज, तूने मेरे कर्म के कारण आहार दिया है कि धर्म के कारण? धर्म के कारण। आज जो तुम हमें रहने के लिए संशाला बनाई, बोलो कर्म ने बनाई कि धर्म ने? धर्म ने, कर्म ने नहीं बनाई। मेरे कर्म ने नहीं बनाई, धर्म ने बनाई। एक श्रावक के मन में भाव जागा कि हमारे यहाँ कोई गुरु महाराज आएंगे तो वो कहाँ ठहरेंगे? आप लोगों में ये कर्म ने बात कराई कि धर्म ने? धर्म ने, कर्म ने नहीं कराई। कर्म कभी भी संशाला बनाने का भाव कराएगा ही नहीं, वो तो मकान बनाने का काम कराएगा। वो तो क्या कहेगा, अरे बढ़िया मकान बना भाई, बढ़िया प्लाट मिला है, वो बाजू का और मिल रहा है तो वो और ले ले। ये कौन करा रहा है? कर्म। लेकिन मंदिर बनाने का, संशाला बनाने का कर्म काम नहीं कराएगा। कर्म के भरोसे जी रहा है अभी तक। 50 साल, सैकड़ों साल हो गए, क्योंकि खूब बढ़िया कमला नगर में खूब बढ़िया मकान बन रहा है, हवेली बन रहे, सब कर्म के उदय है। पूर्व में तुम लोगों ने धर्म किया, फल कर्म दे रहा है। लेकिन कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मंदिर बनाने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो संशाला बनाने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मंदिर आने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मुनि महाराजों को आहार देने का भाव कराए। इसलिए दान को कर्म में नहीं रखा, धर्म में रखा दान को। और घर के जितने भी आवश्यक खर्च हैं उनको धर्म में नहीं रखा, उनको कर्म में रखा। संसार की हर क्रिया कर्म है, क्योंकि कर्म के उदय में ही होती है। कर्म का उदय आएगा तो मकान बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। कर्म का उदय आएगा तो घोड़ा गाड़ी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कर्म का उदय आएगा तो परिवार में धन दौलत आ जाएगा, व्यापार धंधा चल जाएगा। लेकिन जितनी धर्म की क्रियाएं हैं, एक भी कर्म नहीं कराता। यदि कर्म कराता होता तो हमारी जरूरत ही नहीं थी। तुम ये बताओ, तुमने मकान बनाया है,
किसकी महाराज के कहने से बनाया है? हमने तो कभी उपदेश दिया ही नहीं, फिर कैसे बना लिया? हमने शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा, और तुम तो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं हो। जरूरत नहीं मकान के कहने की। कर्म कहता बाबा जी आप शांत बैठो, कर्म बना देंगे। कर्म कहता है कि मैं कर दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे? मैंने धंधा पानी की कोई विधि नहीं सिखाई, लेकिन धंधा पानी कर रहे हो कि नहीं? कर्म कहता है मैं करा दूंगा। लेकिन ये मंदिर तुमने किसकी प्रेरणा से बनाया? चिन्वाणी गुरु पूर्वज बाप दादों ने कहा, पूर्वजों ने संस्कार दिए कि जहां रहते हो मंदिर होना चाहिए। ये है धर्म। जब धर्म की बात आती है तो अभी तक आगरा में कर्म ही कर्म हुए हैं, थोड़े थोड़े धर्म हुए हैं। अब जो लोकोदय तीर्थ बन रहा है ये है धर्म। लोकोदय तीर्थ कर्म नहीं बनाएगा। एक भी व्यक्ति के कर्म का उदय नहीं है। जो कर्म का उदय आएगा तो महाराज वो लोकोदय तो अपने आप बन जाएगा। नहीं बने, कर्म ही नहीं है। ये जो परिणाम तुम्हें जागेगा वो कोई धर्म के कारण जागेगा। तो अतीत का जो अपना धर्म था, देखना मैंने अपने को घटा दिया। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब धर्म है कि कर्म है? अब देखना मेरी एक भूल के कारण इस धर्म का मैं उपयोग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सारा किया हुआ धर्म कर्म रूप में परिणत हो जाएगा, सारा कर्म। और जैसे मेरा धर्म कर्म रूप में परिणत हुआ कि हमारा ये पूज्य पद खत्म हो जाएगा, पूज्य पद खत्म हो जाएगा। कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाद प्रक्षालन नहीं करेगा, कोई जयकार नहीं बोल पाएगा। क्यों? धर्म कर्म के रूप में परिणत हो गया। डिमोशन कहलाता है इसे, हमारी शास्त्रीय भाषा में डिमोशन कहलाता है। कुंदकुंद स्वामी तो इतने विरोधी हैं कि हे श्रमण, तू धर्म को कर्म में परिणत ना होने देना, उसके पहले तू धर्म का आनंद ले ले। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आज एक धागा मेरे पास नहीं है और मरने के बाद कपड़े पहन के जन्मूंगा। बोलो प्रमोशन के डिमोशन। देवता जो है कवच सहज जन्मते हैं। आज मेरे पास कोई आभूषण दिख रहा है, मरने के बाद जन्मूंगा तो मुकुट कुंडल क्या बोलते हैं, ये सब पहने हुए जन्मूंगा। बताओ, जिनको मैं छोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मेहनत लगा दी, वे सब जन्म से मिलेंगे। मेरे पास कोई मकान जायदाद नहीं, वहां विमान मिलेगा। हम संयमी हैं, संयम लिया है, वहां जाति देवियां खड़ी रहेंगी, आइए श्रीमान जी। काय का संयम? जिस संयम को पाल रहा हूं वही संयम खत्म, जन्मते ही कर्म के हवाले हो गया ना। मरने के पहले धर्म को मैं धर्म के फल के रूप में परिणमन नहीं कर पाया, तो प्रकृति ने नियम बनाया कि मैं तुम्हारे सारे धर्म को कर्म में बदल दूंगा, सारे धर्म को कर्म को बदल दूंगा। और कर्म क्या कराता है आप देख लो। देवताओं को, कुंदकुंद स्वामी हो चाहे भद्रबाहु हो, आज इन कुंदकुंद स्वामी को अपन यहाँ पूज रहे उनके नाम को, लेकिन कुंदकुंद की आत्मा असंयमी है देव पर्याय में।
ऐसा ही नहीं है। बाल ब्रह्मचारी थे कुंद भगवान, 11 साल में दीक्षा ले ली। आज वो अनेक देवियों के साथ भोगो भोग में लीन है। स्वर्ग गए होंगे वो, और स्वर्गों में भी इंद्र बने होंगे, और इंद्र का वैभव तो एक भूल के कारण। पंचम काल का दोष इतना ही मात्र नहीं है कि हम हीन संगन वाले हैं, हम मिथ्यात्व के साथ जन्मने वाले हैं। पंचम काल का सबसे बड़ा दोष है कि यह जीव कितना भी धर्म करे, अंत में उसका धर्म कर्म में डिमोशन हो जाता है। और अगला भाव, आज मेरा सब कुछ धर्म के अधीन है, मेरा दिमाग भी धर्ममय है, मेरी आंखें भी धर्ममय है, मेरे कान भी, मेरा मुंह भी। आंखों से देखता हूं तो धर्म, कानों से सुनता हूं, मुंह से बोलता हूं तो, हाथ से करता हूं तो धर्म, पैरों से चलता हूं, जीवों को बचा के चलता हूं। और कल सब कुछ मेरा कर्म के अधीन हो जाएगा। सब कुछ, सब कुछ, कुछ भी नहीं रहेगा मेरा। हम उतनी ही सोच पाएंगे जितना कर्म सुचाएगा, हम उतने ही देख पाएंगे जितना कर्म दिखाएगा, हम उतने ही सुन पाएंगे जितना कर्म सुनाएगा। हमें करना ही पड़ेगा। वहां जाकर के जब मुनि महाराज होते ना, बहुत अच्छी शास्त्रों में बात लिखी है कि मुनि महाराज मर करके और जैसे ही क्षण मात्र में देवताओं में उत्पन्न होते हैं तो वे उठकर जैसे ही बैठते हैं तो पूरी का संस्कार, अरे ये कपड़े कहां से आ गए, कपड़े कहां से आ गए, मैंने कपड़े पहन लिए, मैंने कपड़े पहन लिए, मुझे किसी ने कपड़े पहना दिए। वो तो उपसर्ग है। अरे ये आभूषण किसने पहना दिए। और ये देवियां देवता चारों तरफ से खड़े, क्या है। आश्चर्य को प्राप्त होता है। वहां देवता पहले ही खड़े थे, बाबा जी, अब बाबा जी, बाबूजी अब तुम्हारा धर्म नहीं, तुम मुनि महाराज नहीं हो, तुम धर्म को पूर्ण केवल ज्ञान में नहीं बदल पाए, इसलिए तुम्हारा सब धर्म कर्म में बदल गया है, और कर्म में बदल गया है, और कर्म तुम्हें मुनि नहीं बनने देगा। कर्म तो वस्त्र पहनाएगा, कर्म तो आभूषण पहनाएगा, कर्म तो तुम्हें नहीं कर सकते हो। आज चतुर्दशी है, मैं भोजन नहीं करूंगा, कर्म कहता है नंबर आ गया तो। देवताओं के हाथ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोग उनसे हार नहीं लेते, तुम लोगों से ले लेते हैं। पहले शुरू में हम सोचते थे कि कितना बढ़िया है कि देवता लोग आहार देते तो कितना अच्छा होता। कभी हमें अंतराय आते ही नहीं, क्योंकि देवताओं के देवियों के बाल झड़ते नहीं, पसीना उनको आता नहीं, मलमूत्र शरीर में होता नहीं, उनको अवध ज्ञान होता है। वो तो अवध ज्ञान तुरंत लगाएंगे कि पूरे भोजन में कहीं बाहर तो नहीं है, कर लेंगे। लेकिन इतने बढ़िया, कोई शरीर में पसीना नहीं, गंदगी नहीं, मल नहीं, मूत्र नहीं, कुछ नहीं होता, शरीर रिफाइन होता, बिल्कुल शुद्ध शरीर होता है। उनको नहाना धोने के सवाल ही नहीं, गंदगी नहीं, क्या नहाएंगे। वे लोग चौके में हार देवे तो कितना बढ़िया हो, और तुम लोग हार देते हो, पसीना पहुंचते जाते हो। क्या बात है। एक्चुअली गर्मी के दिनों में देख लो क्या हाल होता, पसीना आ रहा है, कब तुम्हारे बाल झड़ जाए पता नहीं, कब क्या हो जाए। तो भी, और तुम्हारे शरीर में क्या भरा पड़ा है, 7 धातु। तो भी तुम्हें कहा, जिनवाणी ने कहा,
श्रावक 7 कुधातियों से भरा हुआ शरीर पिंड है, पसीना है, बाल टूटेंगे, सब होगा, तो भी ये आहार देने के लिए पात्र है। देवता नहीं, देवता यदि चौके में आ जाए ना, आ जाए भर अंतराय कर दे, इतना शुद्ध है ये देवता, ये सौधर्मंद वगैरह इतने अशुद्ध है कि महाराज को पता चल जाए कोई देवता कहूं चौके में आ गया, अंतराय कर देंगे, हार ग्रहण नहीं करेंगे, इतने अशुद्ध होते हैं देवता। क्यों? इनसे हार लेकर उपद्रव करूंगा, ये हार देते देते खाना शुरू हो जाए उनका। मान लीजिए हार दे रहे हो, उसी समय सेकंड पर उनके खाने का समय हो गया, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, 1 सेकंड टाल नहीं सकता। उधर आहार दे रहे हैं, इधर उनका खाना शुरू हो जाएगा, अमृत। अब जूठे मुंह खाऊंगा, ले लूंगा बाहर, वो जूठे मुंह दे देगा। भगवान का अभिषेक कर रहा है, अमृत झरने का समय आ गया, मूल शरीर वहां खाने का अनुभूति कर रहा है, कुछ भी नहीं उनके हाथ में, सब कर्म नचा रहा है। तो कितना बड़ा डिमोशन हो जाएगा। इसलिए लेकिन करूं क्या, पूर्व की गलती हो गई कि पंचम काल में जन्म लिया। आप लोगों से मेरा कहना है, आप लोग भी अभी कर्म के अधीन हैं, कर्म के अधीन तुम जिंदगी जी रहे हो। रावण का कर्म बहुत तीव्र था, अक्षय निधियां जो तुम्हारी निकली, कल बताया था चक्रवर्ती का, कर्म से, धर्म से नहीं। धर्म ने कर्म रूप वर्णन किया, कर्म से निधियां आई। डायरेक्ट धर्म निधि नहीं देता, धर्म देता नहीं है, धर्म को तो दिया जाता है, लेकिन वह धर्म जब कर्म में परिणत हो जाता है तो अक्षय निधि। रावण के भी आए और भरत चक्रवर्ती के भी आए, दोनों का धर्म कर्म परिणत हो गया। रावण कहता है कर्म का फल है, भोगो, लंका सोने की बनाओ, ऐसो आराम करो। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, समझ लेना तुम कर्म के अधीन जिंदगी जी रहे हो, और ये कर्म तुम्हारे लिए पतन ही कराएगा, पतन ही कराएगा। तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। कितना भी तुम कमा के रख जाना, क्या उपयोग होगा उसका, क्या उपयोग होगा? पाप तुमने किया है। अभी एक कल सज्जन आए कहीं से, बोले महाराज ये पुराना किला है, वहाँ एक मंदिर है, हम लोग तोड़ के बना रहे हैं, लेकिन वहाँ सांप ही सांप निकल गया। तो हमने कहा ये जो राजा महाराजा मरे हैं, मर के बनेंगे क्या? क्योंकि राजगद्दियों पे मरे, लड़ते लड़ते मरे। किसके लिए लड़े? धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, उसी के लिए लड़ते लड़ते मरे हैं। तो सांप तो बनना ही है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा, जो जिंदगी में हमेशा किस्मत को लकी मान करके कहता है मेरी किस्मत बहुत लकी है, और हमेशा कमाने के रूप में लगा रहता है, अंत तक ऐसे मरकर धौ का पेड़ होते हैं। एक धौ होती है वृक्ष, धौ सफेद वृक्ष होता है। सारे पेड़ों की जड़ें जो हैं पानी की तरफ जाती हैं। मान लो यहाँ पेड़ लगाया तो उसकी मूल जड़ वहां जाएगी जहां आसपास पानी होगा, लेकिन धौकी पेड़ की जड़ पानी की तरफ नहीं जाती, वहां जाएगी जहां धन रखा है। अब देखो पेड़ है, पूर्व भाव का संस्कार देखना। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी में उदाहरण दिया है। देखो कर्म का संस्कार देखो उसका,
उसकी जड़ वहां जाएगी जहां धन रखा है, पानी की तरफ नहीं जाएगी। पानी की तरफ छोटी नसें भेजता है जड़, मूल जड़ वहां पे। संसार का एक ही पेड़ है ऐसा। इसका उदाहरण आप कुछ देखना हो तो सोनागिर में जाके देखना। सोनागिर के पहाड़ में सोना है, चमकता भी है, उसका पत्थर देखना। उतने उतने टापू पे सोना निकाला भी गया, बरसों काम चला अंग्रेजों के समय, लेकिन महंगा पड़ा तो बंद कर दिया गया। अग्निकोण की तरफ जाना, आज भी वो सोने की खदानें हैं जहां से पत्थर निकाला जाता था और उसमें से सोना निकालते थे। लेकिन वो सोना इतना महंगा पड़ा तो कम है। हमारी पीछे में भी सोना है, ध्यान रखना, हम अमीरों से कम नहीं है। जो पीला पीला चमक रहा है ना, ये सोना है पक्का। ऐसा नहीं कि देखने में आ रहा है, नकली सोना नहीं है, असली सोना है। वैद्य लोग जब बच्चों को स्वर्ण भस्म देना हो तो कैसे इनको दें, क्योंकि ज्यादा दे नहीं सकते, तो मयूर पंख को ही जला करके देते हैं, क्योंकि इसमें सोने का अंश है। अपने शरीर में सोना है, सोना चांदी लोहा तांबा सब है। आयरन तो तुम्हें मालूम ही होता है, आयरन का उदाहरण तो मालूम ही है। सोना भी है, पर इतना स्वर्ण भस्म देते। जिसके शरीर में पूर्ण स्वर्ण कम हो जाता है उसे स्वर्ण भस्म देते, रजत वर्ण देते, सब धातुएं खजाने। तो वहां वो सोना तो उस पहाड़ में है, अभी भी है। वहां के धोखे पेड़ जाकर देखना, सारे पेड़ यहीं आजू बाजू लगे हैं, उनकी जड़ नीचे एक नाला बहता है, पीछे साइड जाना परिक्रमा में, और धोखे पेड़ की जड़ को खोद के देखना, उसकी जड़ पहाड़ की तरफ जाती है और वो पत्थर पर जाके उसको चिपक जाती है। ये किसका संस्कार है? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर को सब छोड़ी। कर्म ने कब्जे में ले लिया है। बस अभी जो अपन 3 दिन से समझ रहे हैं, अपनी जिंदगी कर्म के बस में नहीं करना बस। और कर्म यही करता है, बच्चों को जोड़ो, परिवार को जोड़ो। क्या करेंगे? ये पाप तुम कर रहे हो। राजा महाराजा ये लड़ लड़ के मर गए पाप करके, स्वयं जाके धोखा पेड़ बन गए। बच्चे तो तुम्हारे काम आने ही वाले नहीं है, बल्कि जब पाप कर्म भोगोगे तो स्वयं को ही भोगना है। परिवार बांटने वाला अपनी करनी आप करे, डरते जाओ, लेकिन भोगना तो अपन को ही है। अपन को ही मिलेगा कर्म का जो फल है, कोई बांटने वाला नहीं बांटो। यदि अपनी जिंदगी में ये सोच लिया कि नहीं, मैं कर्म के अधीन तो नहीं होऊंगा, बस एक तरीका है, एक तरीका है कि कमाओ। तुम कर्म से कमाओगे, ध्यान रखना, मैंने पहले ही कह दिया, तुम्हारी कमाई तुम्हारे कर्म से होगी, धर्म से नहीं। धर्म कभी कमाई नहीं कराता, जब भी कमाई होगी कर्म से होगी। कौन नहीं कमाना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कमा पा रहे? पता भैया, कौन कमाई नहीं चाहता है? सब चाहते, सब धंधा पानी करते, सब व्यापार करते, लेकिन नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्यों? कर्म साथ में, कमाई कर्म के अधीन है। तुम सब खाते हो, लेकिन सबको एक समान नहीं पचता। भोजन कर्म के अधीन है, कर्म के अधीन। हवेली बन रही है, बनेगी, कर्म के अधीन, तुम्हारे अधीन नहीं है। कौन नहीं चाहता कि मेरे पास अच्छी हवेली हो? बोलो भाई, चाहते हो कि नहीं? क्यों नहीं बन पा रही? कर्म के अधीन।
तुम्हारा सारा धर्म पूर्व का किया हुआ कर्म के कब्जे में चला गया। अब कर्म ही तुम्हारी जिंदगी बनेगी। अब हमारी जरूरत कर्म के लिए नहीं है। जो मैंने कहा था, मैंने आज तक कहीं भी तुम लोगों को मकान बनाने का उपदेश नहीं दिया। किसके उपदेश से तुमने मकान बनाया? बोलो महाराज। हमने मलय महाराज का प्रवचन सुना था कि अब हर व्यक्ति को अपना मकान बनाना चाहिए। उनका नाम बताओ, बताओ नाम। बहुत महाराज है। फिर भी इतने सारे मकान कैसे बन गए कमला नगर में? मैंने तो कहा ही नहीं था। मैंने तो कहा ही नहीं था। मैंने किसने कहा था तुम गाड़ियां खरीदो? मैंने तो कहा ही नहीं था। कहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम जितने कार्य कर रहे हो संसार में, इसको कहने वाले गुरु का नाम बताओ। एक मंदिर बनाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ गई। 1000 मकान तुमने बिना गुरु के बना लिए, पूछे भी नहीं। हजारों मकान दुनिया में बन गए बिना गुरु के। और जो बिना गुरु का बनता है वही कर्म है, और जो गुरु के कहने पे बनता है वही धर्म है। भोजन तुमने किसके कहने से शुरू किया? बोलो भोजन। अरे जन्मते ही चिल्लाए थे, लाओ। रोते रोते कहा था। जन्मते ही व्यक्ति सबसे पहले रोता है। किससे रोता है? मुख से। कर्म लाता है, भोजन लाओ। अरे अभी तो छोकरा है, पहले बताऊंगा। बोले कुछ नहीं बताना, आप तो लाओ। कर्म ने भोजन करना सिखाया। सिखाया ही नहीं, आप सिखाए। किसी महाराज ने नहीं, किसी गार्जियन ने नहीं भोजन करना सिखाया। लेकिन पूजन करने के लिए कितने लोग सिखा गए, तो अभी पूरे नहीं सीख पाए। खाना तो सब सीखे हुए हो कि नहीं? कि खाना भी सिखाऊं? अरे महाराज आप काय को समय खराब कर रहे हो? और पूजन के लिए तीसरी बार आ गया हूं, तो भी अभी कमला नगर में 60% लोग को भी पूजन करके नहीं जानते हो। अंदाज बोल रहा हो, सिखा रहा हूं, बोल रहा हूं। शास्त्र में लिखा है। इतने लोग समझा गए, पीढ़ी दर पीढ़ी से समझा रहे, तो भी समझ में नहीं आ रहा। तो भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कर्म के अधीन नहीं है ना। कर्म के अधीन जिंदगी जीना सरल है। धर्म के अधीन जिंदगी जीने का मन बन जाता है कि नहीं, मैंने तो कर्म से तो खूब जी लिया, खूब कमा लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैं खर्च जो करूंगा वो धर्म के अधीन होकर करूंगा। जो अपना 2 दिन से प्रवचन चल रहा है, कमाई में मेरी जरूरत नहीं, गुरु की कोई जरूरत नहीं। खूब कमाओ, दिन रात कमाओ, और कम पड़ रहा हो तो मैं भी सपोर्ट कर दूं। बस एक नियम तुम्हें लेना है। कमाई का आशीर्वाद दूं? हाँ दे दूंगा, कोई बात नहीं। भक्तों को देने में क्या आपत्ति है? बस एक नियम लेना पड़ेगा कि तुम कमाने के बाद खर्च करोगे, वो धर्म और धर्मात्मा से पूछ के करोगे। बस पूज्य पुरुष से पूछ के करो। कल अपन ने क्या परिभाषा बनाई थी? पूज्य पुरुष। पूज्य पुरुष कौन होते हैं? घर की दृष्टि से माँ बाप, परिवार की दृष्टि से गुरु, भगवान, और अपनी जिनवाणी माँ। हम कोई तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बस मेरा तो एक ही कहना है कि तुम्हारी जिंदगी कर्म के अधीन होके न मरे। बस
तुम मरते समय ये कहो कि पिछले बार का धर्म कर्म परिवर्तन कर दिया और मैं वो वीर हूं जो कर्म को धर्म में परिवर्तन कर दिया। धर्म से कर्म होना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कर्म से ऊपर से नीचे उतरने में कोई बड़ाई नहीं है। नीचे से ऊपर ये है पंचम काल का आज अपने पास जो कुछ भी है, बस एक ही होड़ लगाओ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी क्रिया होगी वो कर्म के अधीन नहीं होगी, धर्म के अधीन होगी। नींद आएगी किसके उदय से? कर्म के उदय से। मैं उठूंगा धर्म के उदय में, देखता हूं कर्म क्या करता है। बस यही तो जीत गया था भरत चक्रवर्ती। डिस्टर्ब नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं, जाने वालों को बीच में नहीं बैठना चाहिए। क्या कह रहा था मैं? देखो भाई, मेरी चीज तो क्या है, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी तो हूं नहीं। बैठ जाता हूं, तुम लोगों के चेहरे देखता जाता हूं और बोलता रहता हूं। जो मन में आएगा वो तुम्हारा, और नहीं आया तो फिर मैं क्या करूं? तो कहां चल रहे थे वो? चक्रवर्ती बस यहीं जीत गया और रावण यहीं हार गया। नहीं, अब नहीं, थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा नहीं, डिस्टर्ब नहीं। बस रावण यहीं हार गया और चक्रवर्ती यहां। चक्रवर्ती ने एक ही नियम लिया, मेरे पास जो कुछ भी है सब कर्म के उदय से है। निधियां प्रकट हो गई, 9 निधियां कर्म से। उसने कमाई नहीं की थी, एकाएक कर्म की निधियां प्रकट हो गई कर्म से। रत्न प्रकट हुआ कर्म से। सब कुछ कर्म ने दिया है, लेकिन मैं इसका उपभोग, मैं इसका उपयोग, मैं इसका खर्च भगवान से पूछ के करूंगा। कल मैंने इसको विस्तार से बताया था। बस इतना सा बात आ गया। और रावण में क्या आया? उसको भी 1 नंबर की कमाई थी, कर्म से मिली थी। अक्षय निधियां उसके यहां प्रकट हुई, चक्रोधर से प्रकट हुआ। रावण कहता है मैं अपनी मर्जी से करूंगा। अंतर समझना, जो मेरे लिए मिला है, मेरा धन है, मेरी दौलत है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगा, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी पीऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास आंखें मेरी हैं। मैं कुछ भी सोचूंगा, जो मेरे मन में आएगा सोचूंगा, क्योंकि दिमाग किसका है? मेरा। मेरी किस्मत से मुझे दिमाग मिला है, मेरी किस्मत से मुझे दिमाग मिला है। मैं कुछ भी सोचूंगा। जैसे चोर, डाकू, साधु से ज्यादा दिमाग चोर के पास होता है, पुलिस से ज्यादा दिमाग चोर के पास होता है, मकान मालिक से ज्यादा ज्ञान मकान का। मकान मालिक नहीं सोच पाता कि मुझे क्या पता कि इसमें से कोई आ जाएगा। नहीं तो मैं वहीं ताला लगा लेता। जहां जहां से चोरों की आने की संभावना है वहां सब तुम ताला, और चोर कहता है मैं वहां से आऊंगा ही नहीं। चोर के पास सबसे ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन वो क्या कहता है? दिमाग मेरा है, मैं जो सोचना है सोचूंगा। आंखें मेरी हैं, मुझे जो देखना है वो देखूंगा। कान मेरे हैं, मैं जो सुनना चाहूं सुनूंगा। भोजन मेरा है, जो खाना चाहेंगे वो खाऊंगा। बस रावण में ये भाव आ गया, मुझे जो करना है करूंगा, क्योंकि सब वैभव मेरे पुण्य से आया है। वो तो आप जैसे बुद्धू हम लोग थोड़ी हैं कि आचार्य जी ने कहा, याद है हम जब आचार्य जी तीर्थ वंदना करने का आशीर्वाद लेने गए थे आचार्य जी नैनागर में, महाराज जी हम शेखर जी की तीर्थ वंदना करने का भाव है।
आशीर्वाद सामान वामान सब रखे, अब गुरु से आशीर्वाद लेके चले, संस्कार दो। और मैं नमोस्तु कर रहा हूँ, आशीर्वाद होती तो वंदना की, तो क्या कहते हैं, अच्छा तीर्थ करने जाएगा। अरे मैंने भी कौन से पाप घर में जा रहे हैं, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई गलत कह दिया हो। अब छोटा तो था ही, हो सकता जी, अच्छा तीर्थ बनने जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आया, मैंने कि कौन सा गलत आशीर्वाद मांग रहा हो। तीसरी बार बोले तो यही तीर्थ बना दूं तो 8 जनवरी 1980 की घटना है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू थेली, कल्पना ही नहीं कभी सुना मैंने कि महाराज जी इतनी ऊंची भाषा हमें समझ में नहीं आती। मैंने क्या कहा, अब इतनी ऊंची बात बताओ, अब तुमसे कोई कहे कि अभी मैं तुम्हें तीर्थ बना दूं, तुम कहा महाराज जी हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या तीर्थ बनूंगा, तीर्थ की तो वंदना की जाती है, वंदना करने वाला हूं। मैंने कहा मुझे इतनी बात समझ में नहीं आई महाराज जी, आपकी इतनी ऊंची भाषा। बोले परसों दीक्षाएं हैं, मुझे पता नहीं है, मैंने ना हाँ कहा ना कहा, नमोस्तु किया और न पीछे लगा दी, दीक्षा हो गई। ये उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, महाराज आप जैसे बुद्धू हम लोग नहीं हैं कि आपकी एक बार पे बात में मान जाएं। मुझे तो इतने एक बार कहा, बस उतने कहा, उसके बाद मैंने नमोस्तु किया, वो सामान अभी उसी क्षेत्र में पड़ा है, सब कुछ। अब वो बात मैं मान रहा हूं कि इतने भगत तुम नहीं हो, इतनी आसनुभवता नहीं है कि मैं कहूं और तुम कह दो जी। कल ही कहा था, परसों जी जी, तुम्हारी कैसी याद मालूम है? नहीं 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 नहीं, एक बार फिर पहले तो ना करोगे, ना करते हाँ वहीं पर कर बैठे, करना था इनकार और इकरार वहीं पर कर बैठे। यहां तो ना निकले ही नहीं, पहली बार में ही हाँ निकले, वो मजा अलग है, वो एक मजा अलग है। पहली बार में जो हाँ निकलता है उसका आनंद आज भी मुझे गर्व होता है। और वो कल एक संस्मरण और सुनाया था, जब महाराज ने कहा था ना छोटे में, तुम कल ही तो कहा था तुम महाराज बनेगा। बोला पहले तो आया कि महाराज जी को इतनी अकल नहीं कि मैं कितना छोटा हूं, अभी कोई महाराज बनने के समय, लेकिन क्या संस्कार दिया। बहुत गर्व होता है कि उन महाराज के सामने होंगे, आज जितनी उम्र हमारी इससे भी ज्यादा उम्र के थे, 70 साल के लगभग होंगे, और एकदम, और कहा तीसरी चौथी कक्षा पर भाव आया महाराज को ना नहीं कहना, तो तुरंत उनने कहा महाराज बनेगा जी, लेकिन खड़े होकर कहा जब आप जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा तो। सवाल उसका नहीं है, सवाल है अंतर की चेतना का, अंदर की संस्कार का। वो है जो हां निकल जाए एक बार में, वो होने वाला नहीं है। फिर क्यों तीर्थ बना रहे हो? तुम तो तीर्थ नहीं बनोगे, पक्का है। बात एक ही बात है, ये पैर तुम्हें कर्म से मिले हैं, यदि तीर्थ बंदना कराओगे तो ये पैर धर्म के हो जाएंगे। तीर्थ तो नहीं बनोगे, लेकिन ये पैर किसके हो जाएंगे? क्योंकि ये पैर कहाँ होके आ गए हैं? सम्मेद शिखर की तीर्थ करके आए। तो गृहस्थों के लिए जितना धर्म है उसका मूल पर्पस एक है, गृहस्थ से मोक्ष नहीं है। फिर क्यों धर्म?
मात्र एक ही कारण है कि आपका पूर्व भाव का धर्म कर्म में कन्वर्ट हो गया है। जो तुमने दान धर्म दिया था वो धन में कन्वर्ट हो गया है। किसमें? पूर्व भाव में जो दान दिया होगा वो किसमें कन्वर्ट हो गया? धन में। पूर्व भाव में तुमने मंदिर बनाया होगा वो कन्वर्ट हो गया हवेली में। पूर्व भाव में भगवान का दर्शन किया था वो कन्वर्ट हो गया आंखों में। सारा धर्म कर्म का कर्म रूप कन्वर्ट हो गया। प्रवचन के प्रारंभ की पंक्ति याद करो। अब क्या कराना है? बस वो ही करके दिखाना है। जब धर्म को कर्म ने मेरे धर्म को कर्म बना लिया है तो आज मुझे भगवान मिला, गुरु मिला, मैं कर्म को धर्म बना के रहूंगा। धर्म को कर्म बनाया, धन मिला। अब ज्ञानी कहता है मैं धन को दान देकर धर्म बनाऊंगा। दान का अर्थ क्या? त्याग होना चाहिए। दान तो सवाल ही नहीं। जो धन दौलत त्याग है, दान बीच में कहां से आ गया? जब पाप है तो त्याग कराओ ना सीधे, जैसे हम लोगों ने करा दिया। ये दान बीच में क्यों आया? दान से मोक्ष नहीं मिलता। दान से जो धन कर्म का रूप ले लिया है वो धन धर्म का हो जाता है। इसलिए दान की परंपरा। मुझे दान की परंपरा नहीं है। हम लोग कोई दान नहीं करते क्योंकि हमारा धर्म कर्म रूप में परिणत हुआ ही तुम्हारा हो गया। तुम्हारा धर्म सब धर्म में कर्म में परिणत हो गया। अब तुम्हारे से जो हम दान की प्रेरणा दे रहे हैं, मात्र एक ही कारण है कि कर्म के अधीन होके नहीं मर जाना, नहीं तो धौ के पेड़ बनोगे सोनागिर की परिक्रमा में। धौ के पेड़ बनोगे और वही उसी हवेली में क्या बनोगे? वो अभी जो कल की बात आई ना, अगर वहां सांप ही सांप निकल रहे हैं। कौन है? जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गए, मर के सांप बनेंगे? सांप बनेंगे? ज्यादातर महलों में सांप निकलते हैं क्योंकि ज्यादातर राजा उसी में मरते हैं। धन दौलत जमीन के लड़ के मर जाते हैं। सांप बनते, धौ बनते, गुबरीला बनते हैं। गुबरीला जानते? गुबरीला एक होता है, तुम लोगों को नहीं मिलता, तुम लोग तो अब लैट्रिन जाते नहीं, हम लोग जाते बाहर। गुबरीला क्या होता है? एक काले रंग का होता है। वो पीछे के पैरों से गोबर को, मल को इकट्ठा करता है और पीछे ढकेलता है। खाता नहीं है, ढकेलता जाता इकट्ठा करता जाता। ये कौन है? धन कमाते जाते और अंत में मर जाते। तो मर करके क्या हुआ? गुबरीला हो जाता। हे महानुभाव, मुझे तुम अपना दुश्मन मत मानो। जो कुछ भी तुम्हें क्रियाएं सिखा रहा हूं, जो भी तुम्हें दान पुण्य का दे रहा हूं, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का प्रेरणा दे रहा हूं, मात्र एक ही बात है, मेरा भक्त मर के गुबरीला न बने, मेरा भक्त मर करके धौ का पेड़ न बने, सोनागिर में जाके पेड़ न बने, सोनागिर की वंदना करे। सोनागिर में बनो और पेड़ बनो। अरे सोनागिर की वंदना करूंगा ना। ये उद्देश्य अपने शास्त्रों के हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बस अपनी जिंदगी कैसे चलना है, किसके अधीन करना है? पूज्य पुरुषों के अनुसार अपने पुण्य को, अपने कर्म को परिवर्तन करने में ही कल्याण है। समय आपका हो गया, भली मंदिर में हुआ लेकिन प्रवचन शानदार हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मनोरमा पाटौदी, श्री पदम कुमार पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू यशवंत पाटौदी, राखी पाटौदी, पुत्र ऋषभ पाटौदी, पुत्री ममता राजेंद्र पाटनी, पौत्र लक्ष्य एवं दिव्यांश पाटौदी, नाती कुशाग्र पाटनी, प्रॉपर्टी एवं हुंडी ब्रोकर, तराना, मध्य प्रदेश।